Assalamualaikum or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be preparing for my pre-boards जिसके लिए बस मेरे पास में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है एंड मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे अपना सिलेबस भी कवर करने वाली हूँ, साथ में प्रैक्टिस भी करने वाली हूँ। एंड उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी सी मेरी आवाज़ भारी टाइप की सुनाई देगी आपको, तो उसके लिए प्लीज़ डोंट माइंड इट और उसके लिए मैं पहले ही से सॉरी बोल रही हूँ। एंड एनीवेज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज से ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, मतलब प्रैक्टिस करना और मतलब प्री बोर्ड्स की ऑफिशियली तैयारी स्टार्ट कर दी है। और वो मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है एंड मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट द स्टडी व्लॉग। सो देखो, इस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एट अराउंड 12 एंड मतलब 12 बजे से मतलब दोपहर में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड फर्स्टली आई वाज कंप्लीटिंग माय लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जिसमें मैं एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर रही थी। एंड ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके वजह से मैं ये वाले चैप्टर को ही अभी पहले कर रही हूँ। एंड देखो, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं, इससे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी जो डेट शीट है वो मतलब कि अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। बट मुझे मतलब टीचर्स ने हमें बताया है कि कब से स्टार्ट हो ही जाने वाला है, मतलब वो तो तुम लोग मान के चलो कि वो हो ही जाएगा। तो मतलब हमें बताया गया है कि दिसंबर 10 या 15 से हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी ऑफिशियल डेट शीट नहीं अनाउंस हुई है, बट फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो इसी के बीच में आएगा। तो इस बीच में हमारे प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाने वाले हैं एंड मुझे एकदम भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे अपना सिलेबस को कवर अप करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी रियली क्योटिक, बट क्या ही कर सकते हैं। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस हो ही गया है, मतलब मेरा लास्ट में एक बीओपी बचा हुआ है तो उसका तो सिलेबस मेरा हो जाएगा। बट जो मेरा मेन दिक्कत आएगा वो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में आएगा। तो देखो, मेरा बीएसटी का तो सिलेबस होपफुली कंप्लीट हो जाने वाला है और साथ में मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बस एक बीओपी बच रहा है और वो भी मैं करने वाली हूँ सुनील पांडा सर की वीडियो से, जो कि पिछले साल उन्होंने बनाई है, प्रीवियस ईयर वाली। तो मैं उनके वीडियोज़ को देख रही थी तो उनमें बस बीओपी का बस 2 ही लेक्चर है, तो मैं आराम से उसको कर लूँगी। बट जो मेन दिक्कत आने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट्स नहीं हो पाएगा मेरे से नवंबर एंड तक, क्योंकि वो दिसंबर के स्टार्टिंग तक जाएगा और साथ में मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स भी चला जाएगा। सो ये दोनों को जल्दी से मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, साथ में इसकी रिवीजन भी करनी है। तो ये वाला जो लेक्चर था ना वो मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद में फिर मैंने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन ऑफ माय प्री बोर्ड्स। एंड यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स। एंड लेट मी टेल यू मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो ना मैंने एक बार सबसे पहले रिविज़न करने के लिए सारे चैप्टर्स की मैंने अपना रिविज़न मैप्स वाला सेक्शन खोला एंड इसके बाद में मैं सैम्पल पेपर्स में वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहले रिविज़न मैप्स वाला सेक्शन खोला और उसके बाद में सारे चैप्टर्स को एक बार क्विक रिवीजन किया। जितना भी मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया उन सारे चैप्टर्स का एक बार क्विक रिवीजन किया, ताकि मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ तो मेरे पास में आइडिया रहे कि हाँ हाँ ये सारे पॉइंट्स थे। तो फिर मैंने वो किया एंड उसके बाद में फिर जैसा कि आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ओएमआर को कैसे फिलअप किया जाता है, तो इसके लिए मैंने एडुकार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ओएमआर को कैसे फिल किया जाता है, तो मैंने वहाँ से अपनी ओएमआर को फिलअप किया आंसर शीट में। एंड मैंने एक रैंडम सा रोल नंबर डाल दिया था, क्योंकि मुझे अभी तक तो रैंडम सा ही रोल नंबर डालना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि मेरी रियल रोल नंबर क्या है। तो इसके वजह से मैंने एक रैंडम सा रोल नंबर डाला एंड फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं जब सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बोर्ड वाले दिन, जो क्लास 10th के बोर्ड वाले दिन थे, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि भाई मतलब इतना ज़्यादा वो क्लास 10th वाली यादें ताज़ा हो गई ना, और मतलब एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। एंड उसके बाद में फिर मतलब मुझे लगा कि जैसे हम लोग को बोर्ड्स में पेपर मिलता है, वो पूरा एक्सपीरियंस घर पे बैठे हुए मिल रहा था मुझे। तो वो थोड़ा सा एक अलग सा ही फीलिंग था। बट एनीवेज मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रही थी। एंड मेरा जो हमेशा का ये प्रैक्टिस रहता है कि मैं कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। तो सबका वैरी करता है कि कौन कैसे सॉल्व करता है, बट मैं कैसे सॉल्व करती हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो क्लास 10 तक तो मैं करती थी ना
कि असेंडिंग ऑर्डर में सबको सॉल्व करती थी। बट फिर मैंने क्लास 11th और 12th से स्टार्ट किया कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरा सबसे पहले जो टारगेट रहता है वो रहता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर मुझे वो पहले से आता है अच्छे से तो मैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगी, ताकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स कंटेन करते हैं और वो मुझे पूरे के पूरे नंबर चाहिए। तो इसके वजह से मैंने सबसे पहले तो वो किया एंड 4 नंबर के और 6 नंबर के मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। एंड उसके बाद में फिर जो MCQ वाला पार्ट बचता है ना, वो मैं लास्ट में या सेकंड लास्ट में रखती हूँ। अगर मुझे MCQ आता है तो 20 मिनट दे के या 25 मिनट दे के मैं आराम से उसको सॉल्व कर लेती हूँ। एंड उसके बाद में फिर जो टाइम बचता है वो जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, अगर मुझे आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है मुझे तो उसके लिए मैं थोड़े से पेजेस छोड़ देती हूँ, मतलब लाइन्स छोड़ देती हूँ बेसिकली, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा लाइन्स लगते नहीं हैं, तो इसके वजह से मैं थोड़े से लाइंस छोड़ देती हूँ। अगर मुझे जो भी नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन, सपोज़ अगर मुझे 4 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसके लिए थोड़े से लाइंस छोड़ देती हूँ। और उसके बाद में मैं जब लास्ट में सोचती हूँ, मेरा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और मैं जो लास्ट में जो कुछ टाइम बचता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30 to 45 मिनट्स मैं रखती हूँ कि मैं लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक करूँ। प्लस में मैं जितने भी मैंने छोड़े हुए हैं क्वेश्चंस को, उसको मैं आराम से लास्ट में लिखूँगी। अगर मुझे आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने से आंसर्स को बना बना के लिखती हूँ। तो ऐसे करके मैं सॉल्व करती हूँ। तो इसमें भी ना मुझे 4 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे से आते थे। तो मैंने वो सॉल्व किया सबसे पहले। फिर मुझे MCQ में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ तो टॉपिक्स ऐसे थे जो कि अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और फिर अभी तक मार्केटिंग भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसमें थोड़े से डिफ़िकल्टी आया एंड कुछ ऐसा भी नहीं था कि मतलब मुझे सारे ही पीछे वाले टॉपिक्स याद है। तो इससे मुझे ओवरऑल पता चला कि मेरी अभी परफॉर्मेंस कहाँ पे स्टैंड कर रही है और मेरी प्रिपरेशन कितनी है अभी, और मुझे कितना अभी इम्प्रूव करना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स में मुझे इम्प्रूव करना है। तो एडुकार्ड के सैम्पल पेपर से मुझे अपने वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता लगा एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। एंड यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग रेशियोज़, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा गोल है कि अकाउंटिंग रेशियो को तो इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर ही देना है। और मैं सुनील पांडा सर की वीडियोज़ देख रही हूँ, तो ये था लेक्चर 2 एंड मैं बताती हूँ कि ये वाला जो पूरा चैप्टर है ना, वो 2 कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है। तो एक कैटेगरी के तो लोग वो हो गए जो जिसके पास में अभी 12th में मैथ्स है, और दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जिसकी मैथ 10th क्लास से या पहले से ही बहुत अच्छी थी। और मैं बताती हूँ कि मैं दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती हूँ। तो इसके वजह से मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मतलब हर टाइम कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे कैसे आंसर निकालना है। बट धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है एंड होपफुली ऐसा ही हो भी। देन फिर मैंने अगले दिन पढ़ना स्टार्ट किया था एट अराउंड 1 PM एंड यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि मेरी लोकेशन, स्टडी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हाँ, वो लोकेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि मेरे घर में ना फिर से थोड़ा सा काम चल रहा है एंड इसके वजह से थोड़ी सी लोकेशन में चेंज आ रही होगी। एंड यहाँ पे ना मैं दूसरे रूम में बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि एक तो घर में काम चल रहा है एंड दूसरा ये बात था कि मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे था कि थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ के पढ़ूँ। तो एकदम बेड में आराम से बैठ के स्टडी टेबल लगा के मैं पढ़ रही थी। बट इसमें ना मतलब जब इसको सेटअप कर रही थी, मैं इसको कैमरा को सेटअप कर रही थी, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। बट कोई बात नहीं है, आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद है एंड उसके वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग जब भी मुझे कमेंट करते हो तो उसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड उसके वजह से मैं कोई भी ऑब्स्टेकल होते हैं मेरी वीडियोज़ को बनाने में, तो मैं उसको हर्डल्स को पार करके, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सकूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख के इंजॉय कर सकूँ। एंड इसके लिए मैंने अब से सोच के रखा हुआ है कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे मिनी व्लॉग्स लाऊंगी। एंड मतलब मैं ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन का गैप हो, बट मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं डेली बेसिस पे मिनी व्लॉग्स लेके आऊँ। सो हाँ, अभी तक तो मेरा वही प्लान है। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैं 4th लेक्चर ऑफ मार्केटिंग को कंप्लीट कर रही थी एंड यहाँ पे अब अगर मैं ये वाले लेक्चर को मैंने जैसे कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में मेरा 2.5 लेक्चर्स रहेगा और उसके बाद में 1 चैप्टर एंड देन माई फुल सिलेबस विल बी completed. And yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment,
share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.